में जो जानकारी दी गई है, तो उसमें भगवान को हम इसी रूप में जानते हैं, खोजते हैं, परंतु भगवान का वास्तविक परिचय भगवान स्वयं आकर बताते हैं। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि उनका परिचय दे सके। और सतयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, कलयुग जाने वाला है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। ये हम बहुत टाइम से सुनते आए, लेकिन इसका हँसी मज़ाक उड़ाया हमने। हम नहीं जानते थे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। सतयुग माना सत्य का युग। सत्य क्या है कि जो अविनाशी चीज़ है, जो अविनाशी है, आत्मा, उसकी जानकारी हमें हो जाए, वो समय आ जाए। सत्य का युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। देह भान की दुनिया की, ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर से संबंधित पदार्थ, खान पान, सारा कुछ, ये असत्य का विनाशी युग, ये कलयुग जाने वाला है। यही है, सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को जानकारी देते हैं कि कैसे हम अपने अंदर दिव्य गुणों की स्थापना करें और कैसे हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का विनाश करें और नए दिव्य गुणों की स्थापना जो है उनकी कैसे हम पालना करें। तो परमात्मा एक है। उस वो जिस तन का आधार लेते हैं वो भी कई हो सकते हैं, क्योंकि शिव का ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन उस बुद्धि रूपी बर्तन में वो ज्ञान धारण करके और फिर उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में 100% अपना कर शिव समान या उनके बताए रास्ते पर चलकर जो विष्णु परम पद पाने वाला एक व्यापी रूप है, वो एक ही है। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, न ब्रह्मा न विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। वो शंकर जो हमें वैराग का की स्टेज दिखाते हैं। वैराग क्या होता है? वैराग का मतलब ये नहीं कि आप साधु सन्यासी बन जाइए। वैराग का मतलब है कि आसक्ति से रहित होना, कि अटैचमेंट जो हमारे गिरने का कारण है उससे दूर होना। शंकर हमेशा कैलाशवासी हैं, ऐसी जगह जहाँ पर लाशें जलती रहती हैं, देह भान हमारा जलता रहता है और शरीर पर भस्म रमाए हुए जो लाशों को जलने के बाद बचता है ना पवित्र राख, वो अपने शरीर पे लपेटे हुए, उन पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। गले में विष पाई सर्प भी लिपटा है, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो त्रिनेत्री है, ज्ञान का तीसरा नेत्र उनके चेहरे पर है, माथे पर है, और यही रूप है जो सारे विश्व में परम पिता शिव को प्रत्यक्ष करता है शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग माना शरीर तो है, लेकिन उसमें इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का भान नहीं है। आँखें हैं पर आँखों का भान नहीं, कान है कानों का भान नहीं। माना आँखें देखते हुए भी नहीं देख रही, कान सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। वो है शिवलिंग की स्टेज, जिसे गीता में आपके बोला गया है अव्यक्त मूर्ति ना, माना मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, निराकारी स्टेज में। इतना गुह्य ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव के अलावा और कोई नहीं दे सकता। उस अव्यक्त मूर्ति नाम, उस एक व्यापी रूप, वो मुकर्रर शरीर कौन सा है जिसका आधार वो निराकार शिव लेता है, उसका परिचय परमपिता परमात्मा शिव ही आकर हमें बता सकते हैं और कोई मनुष्य देधारी नहीं बता